नो फिश और एनिमल वर हार्म्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग इंपोर्टेड गप्पी का क्वालिटी मेंटेन करके ब्रीडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि दादा मैंने जो डम्बो यार गप्पी है वो इंपोर्ट किया था अच्छा खासा महंगा वाला, मगर घर पे लाके जब ब्रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों में डम्बो जो है वो बड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक और बंदे ने मेरे को बहुत बार कमेंट किया था कि दादा मैं एल्बाइनो फोल्डेड गप्पी का ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मगर एल्बाइनो फोल्डेड गप्पी का जो बच्चा है वो रेड कलर का आ ही नहीं रहा है, येलोइश हो रहा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और एक कमेंट दोस्तों मेरे को बहुत लोगों ने किया था कि जो कोई गप्पी है, जो एल्बाइनो कोई गप्पी है, जो बॉडी जो है वो वाइट कलर का होता है और सर पे एक लाल टोपी जैसा होता है उसके ऊपर, तो ज़्यादा लोगों ने ये मेरे को कमेंट किया था कि दादा मैं एल्बाइनो को कोई गप्पी का ब्रीडिंग कर रहा हूँ और ब्रीडिंग के बाद जो बच्चा निकल रहा है उसके सर पे जो लाल टोपी है, मतलब कोई गप्पी का जो खूबसूरती है वो ही नहीं आ रहा है। तो लाल टोपी क्यों नहीं आ रहा है वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा। ये सब दोस्तों जो तीन आपको प्रॉब्लम बताया, ये तीन प्रॉब्लम एक ही रीज़न की वजह से हो रहा है। तो वो क्या रीज़न है वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहो। इस वीडियो में दोस्तों मेनली मैं 5 पॉइंट कवर करूँगा। जो 5 पॉइंट जो होगा दोस्तों गप्पी फिश क्वालिटी के ऊपर, मतलब किस तरीके से गप्पी फिश का क्वालिटी मेंटेन करना है उसके ऊपर। तो 5 पॉइंट दोस्तों क्या क्या होगा। पहला होगा दोस्तों मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन, मतलब मेल फीमेल किस तरीके से पहचाना जाए उसके ऊपर बताऊंगा। सेकंड दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा मेल फीमेल सेपरेशन, मतलब मेल और फीमेल को अलग करना पड़ेगा, क्यों अलग करना पड़ेगा, कैसे अलग करना पड़ेगा वो तो वीडियो के सेकंड पॉइंट पे बताऊंगा। थर्ड दोस्तों जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों टैंक सेटअप के ऊपर, कितना बड़ा टैंक सेटअप देना पड़ेगा, गप्पी के कौन से एज में आपको कितना टैंक सेटअप करना पड़ेगा, वो सब दोस्तों थर्ड पॉइंट पे बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों फूड बताऊंगा, मतलब कौन सा खाना देना पड़ेगा, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ पॉइंट आप लोग मिस मत करना। आप लोगों को एक ऐसा खाना बताऊंगा लाइव फूड का ऑल्टरनेटिव खाना, जो कि गप्पी फिश को दोगे तो गप्पी फिश का बहुत ही अच्छा क्वालिटी आएगा। और पाँचवें पॉइंट पे दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा इंडोर और आउटडोर टैंक, मतलब आपको कहाँ पे गप्पी फिश को रखना है, घर के अंदर या फिर घर के बाहर। ये पॉइंट आप लोग दोस्तों ज़रूर से सुनना। बहुत सारे लोग ये गलती बहुत बार करते हो कि गप्पी फिश को घर के अंदर रखते हो, मगर आपको गप्पी फिश को घर के अंदर भी रखना है और घर के बाहर भी रखना है। तो कौन से गप्पी को घर के अंदर और कौन से गप्पी को घर के बाहर रखना है वो तो आपको 5वें पॉइंट पे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, ये 5 पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। पूरा वीडियो देख लोगे तो गप्पी फिश का पूरा PhD आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हो इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लो बोल रहा था, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा 8000 सब्सक्राइबर होने वाला है। तो जल्दी से 8000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। और इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट है, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो 100 लाइक का टारगेट जो है वो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो चलिए इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि गप्पी फिश में मेल फीमेल किस तरीके से पहचाना जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को बोलोगे कि बच्चा जानता है कि गप्पी फिश का मेल फीमेल किस तरीके से पहचाना जाए, मगर गप्पी फिश जब छोटा होता है, लाइक 10-12 दिन का उम्र होता है, तब आप लोग बता नहीं पाओगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो मैं हाथ में उठा के आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा आपको हटाना है और कौन सा गप्पी एक साथ रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लो मेरे हाथ पे अभी जो गप्पी है वो मेल है, क्योंकि इसका जो टेल का हिस्सा है पूरा रेड हो चुका है और सामने का जो हिस्सा है वो शाइनी येलो कलर का है। अब ये जो मेल फीमेल का सेपरेशन है दोस्तों वो एक एक गप्पी में अलग अलग होता है। लाइक डम्बो यार का जो गप्पी है दोस्तों वो मेल में पहले डम्बो आ जाता है, उसके बाद फीमेल में आता है। जो एल्बाइनो फोल्डेड गप्पी होता है वो तो फीमेल जो है वो येलो ही रह जाता है और जो मेल है वो पूरा रेड कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक एक गप्पी में एक एक ऐसा चीज़ है जो कि देख के आप लोग बता पाओगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। मगर 10-12 दिन की उम्र में ये सब आप लोगों को पता नहीं चलेगा। सीधा आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूँ, गप्पी फिश का साइज़ देखना। जो गप्पी फिश ज़्यादा बड़ा हो रहा है वो गप्पी फिश ऑलमोस्ट 100% फीमेल होगा। जो गप्पी फिश साइज़ में थोड़ा छोटा है मगर साइड से देखोगे तो कलर अच्छा रहेगा, उसका जो बॉडी है वो थोड़ा सा कलरेशन में आएगा, मतलब साइड का जो फिन है वो कलर आएगा, तो आप लोग समझ जाना कि वो मेल है। तो वीडियो में आप लोगों को कुछ मेल गप्पी आपको उठा के दिखा रहा हूँ, ये देख लो, ये जो हाथ पे है ये अभी मेल है और आगे आपको एक टेस्ट भी लूँगा कि मेल है या फिर फीमेल है, आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट कर देना। वीडियो के आगे एक टेस्ट लूँगा। तो अभी जो गप्पी मैं हाथ में उठा रहा हूँ ये सब दोस्तों मेल है।
अब आपको कुछ फीमेल भी उठा के दिखा देता हूँ। ये देख लो दोस्तों, ये फीमेल है। जैसे कि बोला था दोस्तों, साइज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मगर मेरे पास दोस्तों ये सब मिक्स गप्पी है। तो इसमें मतलब 1 दिन का बच्चा भी है और 10 दिन का भी है, उसके साथ 15-20 दिन का सब कुछ मिक्स है। क्योंकि मैं गप्पी फिश का जो बच्चा है वो प्यार के साथ ही रख देता हूँ, बड़ा मछलियों के साथ। और इसमें मौली वगैरह सब कुछ है, ठीक है। ये मेरा मिक्स टैंक है। अभी मैंने कमर्शियली गप्पी फिश पालना स्टार्ट नहीं किया है। जब मेरा थाईलैंड का जो गप्पी फिश का स्टॉक आ जाएगा तब तो आप लोगों को दिखाऊंगा ही कितना महंगा महंगा गप्पी ला के मैं ब्रीडिंग करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोग देख लो, ये सब जो हाथ में दिखा रहा था ये सब दोस्तों फीमेल था। तो अभी आप ये बताओ कि ये जो गप्पी है ये मेल है या फिर फीमेल है, आप लोग बताओ। तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूँ, आप लोग बताना ये मेल है या फिर फीमेल है। तो अगर आपका जवाब है कि ये मेल है तो ज़रूर दोस्तों सही जवाब है, ये मेल गप्पी है। एक और दोस्तों चांस देता हूँ जो लोग गलती किए हो आप लोगों को। तो ये गप्पी देख लो दोस्तों, ये गप्पी मेल है या फिर फीमेल है, आप लोग बताना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देता हूँ, 2-3 सेकंड। तो ये गप्पी जिन लोगों ने बोला है कि फ़ीमेल है उन लोगों ने सही बोला है, ये गप्पी एक फ़ीमेल था। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बताया किस तरीके से मेल फीमेल पहचानना है, उसी तरीके से आप लोग मेल और फीमेल को पहचान लोगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है वो नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊँगा। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है वो है सेपरेशन, मतलब मेल फीमेल को आपको अलग करना पड़ेगा। तो अलग क्यों करना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया मेल और फीमेल कैसे पहचानना है वो तो आप लोग जान चुके हो। तो मेल और फीमेल को अलग क्यों करना है, अगर तो अलग कर दोगे तो ब्रीडिंग नहीं होगा, बच्चा नहीं मिलेगा। मगर अलग क्यों करना है, तो दोस्तों मेल फीमेल सेपरेट तब करना है जब आपका गप्पी फिश जो है वो 10-12 दिन का उम्र हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो ब्रीडिंग पेयर है उसका मेल फीमेल अलग कर लो तो ब्रीडिंग नहीं होगा, बच्चा भी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो ब्रीडिंग करके बच्चा मिलेगा वो बच्चों में मेल फीमेल अलग कर लो। 10-15 दिन जब भी आपको मौका मिले कि मेल फीमेल आप पहचान रहे हो तब आप लोग अलग कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अलग कर लो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा दोस्तों 2 फ़ायदा है। पहला दोस्तों मेल और फीमेल का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा। मेल और फीमेल में क्या होता है दोस्तों, गप्पी फिश जब 1-1.5 महीने का हो जाता है तब वो लोग ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। तब मेल क्या करता है, हमेशा फीमेल के पीछे भागता है और फीमेल मेल से मतलब फीमेल जो है वो मेल से दूर भागता है। तो उन लोगों का जो एनर्जी है वो भाग दौड़ करने में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और ये भाग दौड़ करने के टाइम पे मेल का जो खाने के ऊपर जो अट्रैक्शन है, खाना खाने का जो इच्छा है वो कम हो जाता है। तो मेल खाना भी कम खाता है, तो मेल का जो ग्रोथ है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और फीमेल अगर एक बार प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके पेट में बच्चा आ जाता है, तो फीमेल का ग्रोथ भी स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो उसके पेट का जितना भी बच्चा है उसके ऊपर चला जाएगा, तो फीमेल का ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका गप्पी का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। ख़राब होगा इन द सेंस आपका गप्पी का जो साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। मगर एक फ़ायदा आपको होगा कि आपको बच्चा मिलता रहेगा वो गप्पी से। मगर वो जो बच्चा होगा दोस्तों, वो बच्चों का क्वालिटी ज़रूर ख़राब होगा। यही दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग पे आप लोगों को बोला था कि कुछ गप्पी में जो डम्बो ईयर है वो साइज़ में छोटा आ रहा है। यही दोस्तों उसका रीज़न था कि आप लोग मेल फीमेल को सेपरेशन नहीं करते हो, उसके वजह से मेल और फीमेल जो है वो भाग दौड़ करता रहता है और जितना भी एनर्जी है वो लूज़ हो जाता है। और मेल और फीमेल का जो डम्बो है वो बड़ा नहीं होता है, टेल बड़ा नहीं होता है, कलर भी अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों मेल और फीमेल को सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि कब मेल फीमेल को एक साथ रखना पड़ेगा, तो मेल और फीमेल को दोस्तों मिनिमम आप लोग 3 महीने तक अलग रखो। 3 महीने के बाद आप लोग एक साथ रख पाओगे, मगर एक साथ दोस्तों आपको नहीं करना है। आप लोग समझो एक पेयर से आप लोगों को ब्रीडिंग मिला है, तो जितना भी बच्चा हुआ है उन बच्चों में ब्रीडिंग नहीं करना है, वो इंटर ब्रीडिंग हो जाएगा। इंटर ब्रीडिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर इंटर ब्रीडिंग करोगे तो आपका जितना भी बच्चा मिलेगा गप्पीस का या फिर बेटा फिश का या फिर डॉग, कैट, रैबिट जो भी है, जितना भी बच्चा मिलेगा वो डिफेक्ट होगा, मतलब उसका जो पीठ है वो टेढ़ा हुआ पैदा होगा, बच्चों का एक आँख ख़राब हो सकता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत सारा मतलब दिक्कत आ सकता है। तो इंटर ब्रीडिंग आप लोग कभी भी मत करवाना। जो गप्पी फिश आप लोगों को बच्चा मिल रहा है वो गप्पीस के साथ दूसरा गप्पीस का क्रॉस करवाना। अब क्रॉस ब्रीडिंग मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब एल्बाइनो फुल डेट के साथ आप डम्बो ईयर का क्रॉस करोगे। एल्बाइनो फुल डेट के साथ एल्बाइनो फुल डेट का ही क्रॉस करवाना है, मगर दूसरा एक बैच के मतलब बच्चों से क्रॉस करना है। लाइक आपके पास अगर 2 एल्बाइनो फुल डेट का पेयर है तो दोनों एल्बाइनो फुल डेट पेयर का जो गप्पी का फ्राई है अलग अलग बड़ा करोगे। उसके बाद आप लोगों को बस मेल और फीमेल को सेपरेट करके रखना है और मेल और फीमेल को बदल देना है एक दूसरे से। तो उससे क्या होगा, दोनों पेयर में अच्छा खासा जेनेटिक्स जो है वो आगे रहेगा
और जो जेनेटिक्स डोमिनेंट होगा वो अगले जनरेशन में जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ बोला, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लो, जेनेटिक्स वगैरह क्या होता है समझ लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पे है, जाके देखो भाई। फालतू का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, और ऐसा वीडियो शायद ही आपने यूट्यूब पर कभी देखा होगा। तो ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट पे आप लोगों को बताऊंगा टैंक साइज़ के ऊपर। टैंक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा दोगे तो बहुत अच्छा गप्पी का क्वालिटी आएगा। ये अगर आप लोग सोचते हो तो बहुत ही गलत सोचते हो। ये दोस्तों दरअसल गलत फहमी है आप लोगों का कि जितना बड़ा जगह मैं गप्पी फिश को रखूँगा उतना गप्पी का क्वालिटी अच्छा आएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले जैसे कि मैंने बताया, गप्पी फिश जितना भाग दौड़ करेगा उतना एनर्जी लॉस होगा, उतना गप्पी फिश का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा। और यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे हो कि शायद गप्पी को बेटा फिश के जैसे बॉटल में रख दूंगा तो वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, तो गप्पी फिश जो है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। गप्पी फिश को मिनिमम आपको 2 फुट बाई 1 फुट के टैंक पे रखना है। उतना साइज़ का एक टैंक पे करीब 50 लीटर के आसपास पानी आएगा। ये टैंक जो है वो गप्पी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, देख लो, ये जो प्लास्टिक का टोकरी है ये गप्पी फिश के लिए सबसे आइडियल है। ठीक है, इसमें गप्पी फिश ना ही ज़्यादा छोटा जगह में है ना ही ज़्यादा बड़ा जगह में है। यहाँ पे गप्पी फिश का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि गप्पी फिश का भाग दौड़ करने के लिए इनफ जगह है। और ऐसा भी नहीं है कि गप्पी फिश बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करेगा, गप्पी फिश का बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे गप्पी फिश का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से मतलब ऑफेंड हो कि गप्पी फिश को जितना बड़ा जगह दूंगा उतना अच्छा क्वालिटी आएगा। तो आप लोगों को एक प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो भाई, बहुत सारे लोग कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए गप्पी फिश का ब्रीडिंग करता है। वो क्या करता है, 12-13 फुट का एक टैंक पे 100 पेयर ला के छोड़ देता है। तो उन लोगों का एक क्वालिटी देखना, गप्पी फिश का डम्बो यार वो लोग अच्छा वाला ही खरीदता है। ठीक है, केरला से इंपोर्ट करता है, मतलब केरला से इंपोर्ट नहीं, केरला से मंगवाता है, मंगवा के वो लोग ब्रीडिंग का कोशिश करता है। ठीक है, 100 पेयर एक 12-13 फुट के टैंक पे छोड़ देता है। जब उनका बच्चा होता है एक भी मछली का अच्छा डम्बो नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उतना बड़ा जगह में है इसीलिए। और आप लोग देखना, जो लोग कॉमर्शियली गप्पी फिश का ब्रीडिंग नहीं करता है, छोटे छोटे जगह में घर में शौक के लिए पालता है, उन लोगों का गप्पी फिश का जो क्वालिटी है वो 12-13 फुट के टैंक से थोड़ा सा अच्छा रहता है। और जो लोग प्रोफेशनल ब्रीडर है उनका तो क्वालिटी अच्छा आएगा ही, क्योंकि वो लोग अच्छा खाना यूज़ करता है, गप्पी फिश को टाइम पे मेल फीमेल सेपरेट कर देता है, उसके बाद सही साइज़ के टैंक पे रखता है। और हाँ, सही साइज़ के टैंक पे रखने से एक चीज़ मेरे को याद आया, गप्पी फिश को ज़्यादा गहरा पानी मत देना, क्योंकि गप्पी फिश जो है वो सरफेस फीडर है, मतलब सरफेस पे खाना खाता है। आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ, देख लो, गप्पी फिश जो है वो ऊपर का जो खाना है वो खाता है। तो आप लोग गप्पी फिश के लिए मिनिमम एक 8 इंच का गहरा पानी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा गहरा पानी नहीं दो, क्योंकि गप्पी फिश नीचे जाके खाना वगैरह खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। गप्पी फिश मैक्सिमम टाइम आप लोग देखना ऊपर ही तैरता है, ऊपर का ही खाना खाता है। बहुत कम टाइम पे गप्पी फिश जो है वो नीचे जाता है। तो इसीलिए एक 8 इंच गहरा पानी जो मतलब कैरी करता है, वैसा एक टैंक गप्पी फिश के लिए इनफ है। आप लोग अगर सोचते हो कि जितना गहरा पानी दूंगा, जितना बड़ा टैंक दूंगा उतना अच्छा क्वालिटी आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सीधा बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है फूड। अब तक दोस्तों 3 पॉइंट जो भी आप लोगों को मैंने बताया वो सब में से दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग अगर पहला पॉइंट पे जैसे कि मैंने बताया मेल फीमेल को सेपरेट कर दो, उसके बाद छोटा बड़ा टैंक जो है उसके ऊपर बताया, तो जो भी आप कर लो गप्पी फिश का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा तब तक जब तक आप लोग उसको अच्छा खाना नहीं दोगे। ठीक है, खाना अगर अच्छा दोगे तो गप्पी फिश का क्वालिटी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। खाना देने के साथ साथ अगर आप लोग पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट को मान के चलोगे तो आपका गप्पी फिश जो है वो केरला से भी अच्छा आएगा, थाईलैंड से भी अच्छा आएगा।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये जो केरला का फार्म है, जो थाईलैंड का फार्म है, ये सब प्रोसेस जो है वो मान के चलता है। आप लोग किसी भी यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, थाईलैंड का जो लोग फार्म विजिट करता है वो लोग ऐसा ही दिखाता है कि जो मेल फीमेल है वो सेपरेट है। जो केरला का फार्म है वो लोग भी मेल फीमेल सेपरेटली बड़ा करता है। और खाने में वो लोग एक ही चीज़ यूज़ करता है, मोइना। केरला में मोइना यूज़ किया जाता है। और जो थाईलैंड पे है, थाईलैंड के मतलब जो बीडर है वो लोग ब्राइन श्रिम्प यूज़ करता है, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, गप्पी फिश महंगा बिकता है, तो वो लोग ब्राइन श्रिम्प यूज़ करता है ताकि किसी भी तरीके का पैरासाइट जो है वो उनके गप्पी फिश में ना आए। तो आप लोगों के पास अगर ब्राइन श्रिम्प, मोइना ये सब कुछ भी नहीं है, आप लोग सिंपल एक खाना बता देता हूँ, आटा यूज़ करो। आटा का एक फार्मूला मैंने पिछले वीडियो पे बताया था, वो यही है कि जो गेहूं का आटा होता है, जो व्हीट का आटा होता है, उसके साथ आप लोग थोड़ा सा जो कॉर्न मतलब जो मक्काई का आटा होता है वो मिला के यूज़ करो। 50% गेहूं का आटा और 50% मक्का का आटा मतलब भुट्टा का आटा। तो ये 50-50 का रेशो से आप लोग मिलाओ और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दो, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक होता है ना, उसके साथ मिला दो। मिलाने के बाद आप लोग गप्पी फिश के टैंक पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर से छिड़क दो, ठीक है। वो खाना खिला के आप लोग देखना क्वालिटी कितना अच्छा आता है। और ये खाना जो है वो आप लोगों को ज़्यादा फीड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फीड करोगे तो गप्पी फिश का पानी जो है वो धुंधला हो जाएगा। तो पानी में जो घुला हुआ खाना है वो गप्पी खा नहीं पाएगा। आप लोग बस ऊपर से अच्छे से छिड़क देना। जब देखना कि गप्पी फिश का खाना हो चुका है फिर से देना, फिर से वो लोग खा लेगा। जब तक वो लोग खाता है तब तक दोस्तों उसको पेट भर के खिलाओ। जब देखना कि वो लोग खा नहीं रहा है तब खाना देना बंद कर दो। अब गप्पी फिश के लिए सबसे अच्छा लाइव फूड क्या होगा, जो लोगों के पास लाइव फूड अवेलेबल है उन लोगों को बता देता हूँ। गप्पी फिश के लिए ट्यूफ्लेक्स वार्म जो है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गप्पी फिश ट्यूफ्लेक्स वार्म खा लेता है अच्छे से, डाइजेशन में उनको बहुत तकलीफ़ होता है, कभी कभार उनका जो पेट है वो ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत होता है। तो ट्यूफ्लेक्स वार्म गप्पी खाने से अच्छा ग्रोथ होता है, मगर कभी कभार उनको दिक्कत भी आ जाता है। तो गप्पी के लिए सबसे अच्छा खाना होगा डाफनिया या फिर मोइना, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। मैं ब्राइन श्रिम्प के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि ब्राइन श्रिम्प जो है वो बहुत महंगा है। ब्राइन श्रिम्प गप्पी को खिला के ब्राइन श्रिम्प खिला के भाई ऐसा नहीं मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत महंगा हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं ब्राइन श्रिम्प के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ। सस्ते में आप लोगों को मैंने बता दिया क्या क्या खिलाना है। और हाँ, यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा था कि गप्पी फिश को हम लोग जो माड़ी बिस्कुट होता है वो खिला सकते हैं। मैं छोटा जब था तब मैं खिलाता था, मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि माड़ी बिस्कुट या फिर किसी भी बिस्कुट में तेल बहुत ज़्यादा होता है, पानी में तेल मिलेगा तो पानी ख़राब होगा। तो इसीलिए ये सब बिस्कुट्स वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोगों को जो आटा का फार्मूला बताया वो यूज़ करो, जिन लोगों के पास लाइव फूड नहीं है। जिन लोगों के पास लाइव फूड है वो लोग डाफनिया मोइना यूज़ करो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते 5वें पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है गप्पी फिश को कहाँ पे बड़ा किया जाए। आउटडोर टैंक मतलब घर के बाहर जहाँ पे धूप लगता है ऐसा एक टैंक पे, या फिर घर के अंदर मतलब इंडोर टैंक पे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, कुछ गप्पी है जो कि घर के अंदर अच्छे से बड़ा होता है, घर के अंदर का जो क्लाइमेट है उसमें सूटेबल है, उसमें वो अच्छे से रहता है। वो गप्पी को अगर आप लोग आउटडोर टैंक मतलब घर के बाहर के टैंक पे रखोगे और घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो दोगे, तो वो गप्पी वहाँ पे एक्सपायर भी हो सकता है, मतलब मर भी सकता है। तो कौन कौन सा ऐसा गप्पी है जो कि घर के बाहर रहता है और कौन कौन सा गप्पी है जो कि घर के अंदर के इन्वायरमेंट में सूटेबल है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो घर के अंदर जितना भी रेड आई वैरायटी का गप्पी है, अल्बाइनो रेड आई या फिर फुल रेड जो रेड आई होता है, वो सब आप लोग घर के अंदर रखो, रेड आई वाला, ठीक है। अब रेड आई वाले को क्यों घर के अंदर रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये रेड आई कोई भी मछली हो या फिर बेटा में रेड आई जो बेटा होता है पूरा अल्बाइनो रेड आई बेटा, या फिर आपका ऑस्कर में रेड आई ऑस्कर, तो ये सब आप लोग घर के बाहर कभी मत रखो, क्योंकि घर के बाहर क्या होता है, सूरज का रोशनी आता है, यूवी रे होता है उसमें। तो वो मछली में यूवी रे अगर आएगा ना, उसका जो स्किन है यूवी रे को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके स्किन पे मेलानिन नहीं होता है, जो काला रंग होता है वो मेलानिन की वजह से आता है। तो मछली में कैंसर होने का चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, मछली में भी कैंसर होता है और मछली में बहुत सारा बीमारी लग जाता है। और जो रेड आई वाला मछली होता है वो घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ज़्यादा दिन तक जीता भी नहीं है, क्योंकि उसको बहुत सारे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है।
ये जो रेड आई वैरायटी है मेनली दोस्तों नेचर पे मिलता नहीं है, ये इंसानों का बनाया गया एक वैरायटी है जो कि मतलब बहुत बार मतलब समझो लाखों में एक मछली जो है वो रेड आई बनता है और उसी को बार बार ब्रीडिंग करते करते हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो समझो वो जो मछली कुदरत की गलती से बना है, बायोलॉजिकल जेनेटिकल फॉल्ट से बना है, उसी मछली को अगर आप लोग कुदरत में छोड़ोगे तो वो मछली मरने वाला ही है। इसीलिए जितना भी रेड आई वैरायटी है, एल्बाइनो वैरायटी है, वो सब गप्पीस को आप लोग घर के अंदर रखो। जो वाइट गप्पी होता है, फुल वाइट गप्पी, रेड आई गप्पी, ये सब घर के अंदर रखो। और इसको छोड़ के जितना भी गप्पी है, डम्बो यार गप्पी, डम्बो मोजाइक, येलो पोलैंड, रेड पोलैंड, जो भी हो, ठीक है, वो सब गप्पी को आप लोग घर के बाहर रखो। अब यहाँ पर रेड आई बोल रहा हूँ, सिर्फ आँख जिसका लाल होगा वही गप्पी को आपको घर के अंदर रखना है, बाकी सभी गप्पी को आप लोग बाहर रखो। ऐसा नहीं कि एल्बाइनो फुल रेड जो गप्पी है उसको घर के बाहर घर के अंदर रख रहे हो। एल्बाइनो फुल रेड जो गप्पी है अगर ब्लैक आई में होगा तो वो घर के बाहर रह पाएगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मगर एल्बाइनो फुल रेड जो रेड आई होता है वो अगर घर के बाहर रखोगे तो वो मर सकता है। तो यही था दोस्तों मेन टॉपिक 5वां पॉइंट के ऊपर। अब दोस्तों 5वां पॉइंट तो ख़त्म हो गया है। अब तक जो लोग वीडियो को देख रहे हो, मैंने इस वीडियो में कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं बोला, बहुत सारे लोग कमेंट करने के लिए बैठे हो, तो क्या बोले इस वीडियो में कमेंट सेक्शन पे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन पे नाइस वीडियो लिख दो, ठीक है, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं पता चल जाएगा मेरे को कि आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे थे। और अभी दोस्तों मेरा जो थाईलैंड का शिपमेंट है वो 19 तारीख को आने वाला है, ठीक है, मतलब 19 मई को आने वाला है। तो उसमें बेटा भी आने वाला है, क्राउनटेल आने वाला है, क्राउनटेल का फीमेल भी आएगा दोस्तों। जो लोग क्राउनटेल का ब्रीडिंग करना चाहते हो प्यार मिल जाएगा। डम्बो यार का तो प्यार आएगा ही। उसी के साथ दोस्तों नीमो कैंडी ओइचम आने वाला है, नीमो कैंडी प्लाकेट आने वाला है, डबलटेल नीमो कैंडी प्लाकेट आने वाला है। उसी के साथ दोस्तों ब्लैक ऑर्किड आने वाला है, मतलब ब्लैक कलर का जो क्राउनटेल होता है, ब्लैक ऑर्किड क्राउनटेल, वो आने वाला है। एल्बाइनो क्राउनटेल वो तो आने वाला ही है। और ओइचम में दोस्तों डबल टेल ओइचम, सिंगल टेल ओइचम, रोज टेल ओइचम, ये सब आएगा ही। फेदर टेल वगैरह तो छोड़ दो भाई, वो सब मतलब ओइचम के साथ मिक्स में ही आता है। और प्राइस वगैरह दोस्तों पहले से थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि इस बार मेरे को थोड़ा सा कम में मछलियाँ मिल रहा है। तो स्टॉक आने के बाद दोस्तों वीडियो आने वाला है। और हाँ दोस्तों, जो लोग कैटलॉग का वीडियो चाह रहे थे मेरे से, कैटलॉग वाला वीडियो कब आएगा, तो मेरा जो कैटलॉग टैंक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। टोटल दोस्तों 200 टैंक है, ठीक है, 200 टैंक, 100 पीस जो है दोस्तों 6x6 इंच का क्यूब टैंक है, मतलब 6 इंच बाई 6 इंच का क्यूब टैंक है। और दोस्तों 100 पीस जो है वो 4 इंच बाई 8 इंच, मतलब 8 इंच का लंबाई में है और 4 इंच का चौड़ाई में है। तो टोटल 200 पीस मैंने कैटलॉग का टैंक बनाया है। मेरे को भी एक शौक़ था कि मतलब बहुत सारा टैंक, बेटा टैंक मेरे पास होगा थाईलैंड जैसा, तो इसलिए मैंने बनवा लिया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कैटलॉग दिखाने के लिए 100 टैंक चाहिए, आप 20 टैंक होगा तो भी आप कैटलॉग का वीडियो अच्छे से छोड़ पाओगे, ठीक है। तो 200 टैंक मेरे पास है अभी, मतलब पूरा रेडी होने को आया है। तो 19 तारीख से पहले मैं पूरा सेटअप रेडी कर लूँगा। और जब दोस्तों मेरा बेटा आ जाएगा, 19 तारीख का शिपमेंट आने वाला है थाईलैंड से और इंडोनेशिया से, तो पूरा दोस्तों कैटलॉग वीडियो आने वाला है सभी को। और जो लोग मेरे से मछली लिए हो सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और 8000 सब्सक्राइबर होने वाला है, 8000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। और जैसे कि बोला नाइस वीडियो कमेंट सेक्शन पे लिख दो आप लोग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम